Hello everyone and welcome back to Be Bright. Today we are going to do the worksheet number 31 for the class 10th and subject is English और date होगी 15 September 2020. So let's start. Hello students, hope you all are safe and smiling. उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सुरक्षित होंगे और स्माइल कर रहे होंगे. दिस वर्कशीट ऑनवर्ड्स लेट अस ट्राई आवर हैंड एट सम स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर लाइक डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस. तो अभी इसके बारे में इंट्रोडक्शन दी गई है कि अब हम जो बेसिकली इन टॉपिक्स पे बेस्ड हम वर्कशीट्स जो है वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे. तो अभी एक्टिविटी बेस्ड है, ये एक्टिविटी ऑन डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स जो कि बेस्ड है आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स पे. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लेंचो विद मनी. और पोस्ट मास्टर आपने लेसन पढ़ा होगा, फर्स्ट लेसन लेंचो लेटर टू गॉड, और उसमें लेंचो जो है वो लेटर लिखता है और वो पोस्ट करता है. तो यहाँ पोस्ट मास्टर उसकी हेल्प कर रहा है पैसे से. द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग मनी थ्रू मनी ऑर्डर. ऑफिस जो है वो हमेशा हमारी किस चीज़ में पैसे भेजने में मदद करते हैं, किसके थ्रू? मनी ऑर्डर के थ्रू. दिस इज़ हाउ आई डिड, और ये मैंने किया है. वो कैसे किया है ये हम बताते हैं. माई विज़िट टू द पोस्ट ऑफिस, और यहाँ हम जो राइटर है, जो बताने वाला है, वो आपको बता रहा है कि मैंने कैसे पैसे भेजे. तो सबसे पहले आई हैड टू सेंड डैश मनी टू माई ब्रदर थ्रू द पोस्ट ऑफिस. मुझे कुछ पैसे, अब फ्यू मीन्स भी कुछ होता है और सम मीन्स भी क्यों होता है, कुछ होता है. तो यहाँ क्या है, मनी को हम देखेंगे, नाउन को देखेंगे कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, और उसी से ही हम इसको यूज़ करेंगे, सम या फ्यू को. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मनी है उसे हम अनकाउंटेबल मानते हैं. देखिए रुपीज़ काउंटेबल होता है लेकिन मनी इज़ अनकाउंटेबल नाउन, तो हम यहाँ सम को यूज़ करेंगे. तो आई हैड टू सेंड सम मनी टू माई ब्रदर थ्रू द पोस्ट ऑफिस डैश अप समवन एनीवन टोल्ड मी. यहाँ क्या है कि पॉजिटिव सेंस में कि किसी ने मुझे बताया, तो someone told me that it was dash the और a. तो cheapest यहाँ आया है, तो cheapest is the superlative degree of adjective, और इसके साथ हम the को यूज़ करेंगे. तो ये क्या आ जाएगा, someone told me that it was the cheapest way of sending money. नेक्स्ट लाइन में देखिए, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के अंदर आई वेंट टू डैश काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर. यहाँ क्या है उसके बारे में पूरा बताया गया है उसमें, तो हम यहाँ लिखेंगे द, क्योंकि हम स्पेसिफिक काउंटर पे गए हैं. तो आई वेंट टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर, जिसपे मार्क किया हुआ था मनी ऑर्डर. आई बॉट डैश मनी ऑर्डर form by paying money to the person at dash counter. तो यहाँ हम फिर दोबारा से कोई स्पेसिफिक एक फॉर्म लेके आए हैं, कौन सा? मनी ऑर्डर. तो हम फिर दोबारा से आई बॉट द मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग मनी टू द पर्सन एट डैश काउंटर. अब काउंटर का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे? ए. तो मनी टू द पर्सन एट ए काउंटर, एक दूसरे काउंटर से मैंने जो है वो फॉर्म ले लिया. फिलिंग द MO फॉर्म मीन्स मनी ऑर्डर फॉर्म वॉज ईजी. डैश बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स, और वहाँ कुछ बॉक्सेस दिए गए थे. तो कुछ बॉक्सेस, सम बॉक्सेस, एनी का मतलब होता कोई. तो यहाँ सम बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल. डैश ऑल और फ्यू,
या तो सब या कुछ। डिटेल्स हैड टू बी कंप्लीटेड, मतलब एक फॉर्म के अंदर सारी डिटेल्स जो है वो फिल करनी होती है, तो ऑल डिटेल्स हैड टू बी कंप्लीटेड, सारी डिटेल्स जो है वो भरनी पड़ी। आई पेड डैश अमाउंट, आई पेड द अमाउंट, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक अमाउंट है, आगे भी स्पेसिफिकेशन दी हुई है इस अमाउंट के बारे में, इसीलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। आई पेड द अमाउंट विच आई वॉन्टेड टू सेंड टू माई ब्रदर, यहाँ बता दिया गया है उसी अमाउंट के बारे में, दोबारा से उसके बारे में और डिस्क्राइब कर दिया गया है। टू द क्लर्क अलोंग विद द ट्रांसफ़र चार्जेस, उसके साथ ही क्या चार्जेस, तो चार्जेस, ट्रांसफ़र चार्जेस क्या है, ये प्लूरल है और हम यहाँ ए नहीं लगाएंगे, द ट्रांसफ़र चार्जेस। द काउंटरफॉयल ऑफ द MO फॉर्म वाज रिटर्न टू मी फॉर माई रिकॉर्ड, और उसकी काउंटरफॉयल मतलब साइड में एक और रिसीट होती है जो मेरी प्रूफ के लिए उसको दे दिया जाता है कि हाँ मैंने पैसे दिए हैं रिकॉर्ड के लिए। जैसे यहाँ आपको फॉर्म दिखाया गया है, मनी ऑर्डर फॉर्म, आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले पे रुपी, कितने पैसे आपको रुपीज़ जो है वो भेजना चाहते हैं। टू मतलब किसको भेजना चाहते हैं, उसका पूरा एड्रेस यहाँ आ जाएगा। दूसरा डेट आ जाएगी, सेंडर की यानी आप जो भेजने वाला है उसके साइन आ जाएंगे। उसका नंबर जो है वो ऑफिशियल पर्पस है, ये वो भरेंगे, डेट भरेंगे और रुपीज़ कितना है। तो ये पोस्ट ऑफिस की पिक्चर भी दी गई है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। देयर आर 3 more methods through which we can transfer money to someone, और भी मेथड्स हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही एक मेथड है पैसे भेजने का, दूसरे भी मेथड्स हैं जिससे हम पैसे किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं। फर्स्ट, डैश एनीवन और समवन कैन यूज़ दीज मेथड्स। समवन तो स्पेसिफिक हो जाएगा, आप इसमें क्या है सबके लिए कहा गया, तो एनीवन कैन सेंड यूज़ दीज मेथड्स, कोई भी इन मेथड्स को यूज़ कर सकता है, कोई भी ये मेथड्स यूज़ कर सकता है पैसे भेजने के। डैश ब्रैकेट में दिया गया है वन और नन, या तो कोई या कोई भी नहीं, नन मीन्स कोई भी नहीं। मस्ट हैव डैश, तो यहाँ क्या है कोई भी नहीं तो आएगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे वन, कि कोई भी किसी के पास भी मस्ट हैव उसके पास होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। वन मस्ट हैव, क्योंकि हम किसी का को हम मेथड बता रहे हैं, तो वन मस्ट हैव डैश एन और द क्या होना चाहिए, एन अकाउंट, क्योंकि अकाउंट जो है वो यहाँ स्पेसिफिक नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का दिया जाए, सबका अपना अपना अकाउंट होगा, तो यहाँ एन अकाउंट, और एन इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ए जो है वो वॉवल से शुरू हुआ है, तो एन अकाउंट इन डैश बैंक, तो यहाँ बैंक भी कोई स्पेसिफिक नहीं है, अलग अलग कोई भी बैंक हो सकता है, तो अकाउंट इन ए बैंक, किसी भी बैंक में। तो यहाँ देखिए नीचे पिक्चर दी गई है, एक दोनों ही मेथड जो है वो जो है पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए है थ्रू बैंक। इसमें फर्स्ट जो है नेफ्ट के बारे में बताया गया है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, पैसे ट्रांसफ़र करने का ये एक तरीका होता है। इसमें क्या है डैश, इसमें फिर ईच और एवरी में से हमें चूज़ करना है। ट्रांसफ़र कैन नॉट एक्सीड ₹50,000, प्रत्येक जो ट्रांसफ़र है, पैसा जो भेजने का जो अमाउंट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ईच ट्रांसफ़र, प्रत्येक मतलब ईच ट्रांसफ़र कैन नॉट एक्सीड ₹50,000। सेकेंड इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट
यानी RTGS, ये भी एक मेथड होता है इस ट्रांसफ़र करने का, पैसे ट्रांसफ़र करने का। देयर इज़ नो लिमिट फॉर डैश एनी और सम अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे देयर इज़ नो लिमिट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट, यानी कितनी भी पैसे भेजो, इसमें कोई लिमिट नहीं है RTGS में। थर्ड जो है वो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS इसे बोलते हैं, और एज द नेम सजेस्ट द पेमेंट इज़ इमीडिएट। इसमें क्या होता है कि जो पैसे हैं वो जिस टाइम आप ट्रांसफ़र करते हैं उसी टाइम पहुंच जाते हैं। तो आज जो हमने अपनी वर्कशीट में देखा, आज की जो एक्टिविटी थी वो थी पैसे कैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो यहाँ 4 मेथड्स हमने आज किए हैं। So thanks for watching this video.